हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ऑटोमेशन। आज का हमारा टॉपिक है कि हमारी सीएनसी बीएमसी प्रोग्रामिंग की जो फीस है वो 4,000 रुपये है। क्यों है, इसका हम कारण बताएंगे। सबसे पहले मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। जो भी व्यूवर्स हैं जो हमारे चैनल को देखते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ मेरा जो एक्सपीरियंस है वो 33 साल का है, जिसमें 15 साल इंडस्ट्री में रहा हूँ, मैनेजर रह के आया हूँ और 18 साल से स्किल डेवलपमेंट में पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने जो मार्केट को देखा, जो स्टेटस देखा, जिस कंडीशन से मैंने स्टार्ट किया था कैरियर, तो होता क्या है कि हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं। अब गांव में क्या होता है कि जैसे मान लो पढ़ा तो देते हैं घर वाले, तो उनको ज़्यादा इतना नहीं होता कि भाई पढ़ा दिया बच्चा, अब आगे जाके वो क्या कैसे करेगा। पैसे नहीं देते, फिर कहते हैं पढ़ा दिया अब तेरा काम। अगर मान लो कोई भी बच्चा बाहर नौकरी करने जाएगा तो पहले कुछ खर्चा तो चाहिए। अब कहीं कंपनी में जाएगा तो कंपनी वाला हेल्पर में रखेगा, कोई कुछ ना तो उसे प्रॉपर काम मिलेगा। पढ़ा लिखा कितना भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी कहती है भाई तुमको नॉलेज होनी चाहिए हमारे हिसाब से। अब वो मान लो कहता है जी मेरे को तो नॉलेज नहीं है, मैं तो पढ़ा लिखा हूं, तो बोले भाई इससे काम नहीं चलता हमारा। तो अब इसके लिए क्या करे, आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ने के लिए नॉलेज चाहिए इंडस्ट्रियल। अब इंडस्ट्रियल नॉलेज कहाँ से मिलेगी उसको? कहीं से इंडस्ट्री में काम करेगा। अब काम कब करेगा? अब वो लेंगे नहीं, कहेंगे फ्रेशर है, फ्रेशर को वैसे ना लें, फिर ले भी लेंगे तो वहाँ कोई सिखाने वाला नहीं है। अब कैंडिडेट के पास ऑप्शन एक ही रहता है कि भाई कहीं से ट्रेनिंग ली जाए, इंडस्ट्रियल नॉलेज बढ़ाई जाए, तब हम काम करें। अब ट्रेनिंग लें तो वहाँ पे पर पैसे की बात आती है, रहना भी है, खर्चा भी है। तो हमने क्या किया हुआ है कि भाई रहना फ्री है, आप फ्री में रहो। दूसरी बात कि आपका खर्चा है तो सीएनसी और बीएमसी दोनों, सेटिंग, प्रोग्रामिंग, टूलिंग, ऑपरेटिंग, टोटल दोनों का मिला के मात्र 4,000 रुपये आपको पे करना, जिसमें रहना बिल्कुल फ्री है। साथ ही साथ 1,000 रुपये और आप देते हैं तो उसमें इंडस्ट्रियल ड्राइंग, GD&T और आपका इंडस्ट्रियल ड्राइंग को पढ़ना, समझना, और ये ऑटोकैड, डेल कैम, कैड कैम दोनों हो गया। ये सब 1,000 रुपये देने से सब कुछ आपको कवर हो जाता है। तो ऐसे करके 4,000 और 5,000 दो स्लैब हो गए। तो 4,000 रुपये देने के बाद ड्राइंग का, और ये आपको इसलिए देना है कि भाई ड्राइंग पढ़ना आना चाहिए, रीड करना आना चाहिए, ड्राइंग के हिसाब से प्रोग्राम बनाना आना चाहिए। अब हमने क्या सोचा कि भाई इतने बंदा मान लो आता है, अब उसे नौकरी भी करनी है, टाइम भी ध्यान देना है, तो सीएनसी और बीएमसी प्रोग्रामिंग का दोनों, और सेटिंग, प्रोग्रामिंग, टूलिंग, ऑपरेटिंग मिला के 1 महीने में हमको कवर करना है, जिसमें 2 लेवल में हमने बांटा हुआ है। तो ये सिलेबस है, मैं दिखा देता हूँ। हमारा 18 साल से स्किल डेवलपमेंट का काम है, कोई ऐसा नहीं है अभी फ़िलहाल में चालू किया। ये देखो, ये सीएनसी बीएमसी प्रोग्रामिंग की बुक है। ये हमारी बहुत पुरानी बुक है, 18 साल से हमने चालू किया है, तभी हमने डेवलप करी थी, तभी से यही सिलेबस हमारा चल रहा है। देखो, इसमें एक बात ध्यान रखना, इस बुक की खासियत क्या है, इसमें एक्सरसाइज है, सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड। एक होता है खाली थ्योरी दे दी, थ्योरी में ज़्यादा समझ में नहीं आता, इसमें सॉल्व्ड भी और अनसॉल्व्ड भी। अब आप यहाँ पे देखो, ये सीएनसी प्रोग्रामिंग सिलेबस है, लिखा है, ये ए में लिखा है सीएनसी प्रोग्रामिंग बेसिक। जो ए पार्ट है इसका, सेक्शन ए है, ये प्रोग्रामिंग का बेसिक है। सीएनसी क्या होती है, फुल फॉर्म क्या है, कोऑर्डिनेट, सीएनसी प्रोग्रामिंग टाइप्स, एब्सोल्यूट, इंक्रीमेंटल, ये आपके प्रोग्रामिंग के एलिमेंट्स हो गए, कमांड क्या होती है, ब्लॉक क्या होती है, प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम स्कैन क्या होता है, ये प्रोग्राम का हेडर क्या है, फुटर क्या है, कंप्लीट प्रोग्राम। ये प्रोग्रामिंग का बेसिक है पार्ट ए में। पार्ट बी में ऑपरेटिंग में 6 मेन फंक्शन ऑफ स्टार्ट, सीएनसी मशीन स्टार्ट प्रोसीजर, पूरा प्रोसीजर होता है भाई कैसे चालू करनी है। फिर आता है मेन फंक्शंस में पोजीशन, प्रोग्राम, ऑफसेट, सिस्टम, मैसेज, कस्टम ग्राफ, ये सब आ जाता है। फिर यहाँ पे 7 ऑपरेटिंग मोड, ये 7 मोड हैं, जिसमें से हैंडल मोड, जॉग मोड, ऑटो मोड, सिंगल ब्लॉक, रेफरेंस, रिटर्न, MDI, एडिट मोड और
अब ये सब चीज़ें ऑपरेटिंग हुई। सी में है सेटिंग, सी में आपकी ऑफसेट सेटिंग और जॉस सेटिंग, ये दोनों। ऑफसेट में ज्योमेट्री, मेथड ऑफ ज्योमेट्री ऑफसेट, वियर ऑफसेट, वर्क शिफ्ट, सबके लिए प्रैक्टिकल्स के साथ थ्योरी है। तो ये हमारे कौन सी चीज़ कहाँ मिलेगी, यहाँ पेज नंबर भी दिया है। अगर हमें ये ऑफसेट देखना है तो पेज नंबर 40-41 पे मिलेगा, तो आप यहाँ पे 40-41 पेज नंबर पर जाएंगे। तब ये देखो ऑफसेट सेटिंग। अब इसमें प्रोसीजर बाकायदा दिया हुआ है, मेथड ऑफ मेकिंग ज्योमेट्री ऑफसेट इन सीएनसी, पूरा प्रोसीजर है। पहले ये बटन दबाना है, फिर ये करना है, पहले ऑफसेट फंक्शन की दबानी है, फिर ज्योमेट्री ऑफसेट, फिर हैंडल मोड, फिर ये हमारा पूरा प्रोसीजर है। अब आपको जो भी चाहिए, अब जैसे सी पार्ट हो गया, सी के बाद आता है डी सेक्शन। डी में क्या है, प्रोग्रामिंग क्लास सीएनसी प्रोग्रामिंग, मेन प्रोग्रामिंग ये है, ये लेवल 2 है। लेवल 2 में आएंगे तो यहाँ पे स्ट्रेट टर्निंग का पेज नंबर है 42 से 44। अब मैं पेज नंबर 42 लेता हूँ। ये देखो स्ट्रेट टर्निंग C11 है, ये टॉपिक नंबर है C11 है। अब ये हमारा पूरा सॉल्व एक्सरसाइज है। स्ट्रेट टर्निंग ये मल्टी कट है, सिंगल कट मल्टी कट, यहाँ पे लिखा है सॉल्व। इसके साथ आपके ये दोनों अनसॉल्व हैं, आप देख रहे हो ये दोनों अनसॉल्व हैं, ये आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। तो इनको आप सॉल्व करेंगे। ऐसे ही C12 स्टेप टर्निंग, ये हमारा सॉल्व है, इसको देख के यहाँ पे अनसॉल्व है, इनको आप सॉल्व करेंगे। फेसिंग सिंगल कट सॉल्व अनसॉल्व, मतलब इसमें हर चीज का सॉल्व अनसॉल्व। ये देखो फेसिंग टर्निंग सॉल्व अनसॉल्व, ये सब हमारी जो किताब है इसमें सॉल्व अनसॉल्व एक्सरसाइज मिलेंगी, जो अनसॉल्व को सॉल्व करना है। इसमें सीएनसी और बीएमसी दोनों है। इसमें देखो पूरा सिलेबस है, स्ट्रेट टर्निंग, स्टेप टर्निंग, फेसिंग टर्निंग, ड्रिलिंग, ग्रूविंग, बोरिंग, टेपर चैम्पर, टूल नोज रेडियस, टर्निंग, बोरिंग, टूल ऑफ फीड, कटिंग स्पीड, स्पिंडल आरपीएम, रेडियस, क्रिटिकल रेडियस, थ्रेडिंग, जी कोड सिस्टम, G70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 98, 99, ये पूरा सिलेबस हर एक का थ्योरी एंड प्रैक्टिकल है। ये आपका सीएनसी टूलिंग में कटिंग टूल्स, डेफिनेशन टाइप्स, कटिंग टूल कितने प्रकार के होते हैं, टर्निंग इंसर्ट OD/ID नोमेनक्लेचर, OD टर्निंग टूल होल्डर नोमेनक्लेचर, और ये ID टूल होल्डर नोमेनक्लेचर। ये टूल टाइप में डिफरेंट एंगल हो गए, क्लियरेंस एंगल, अप्रोच एंगल, रेक एंगल, टर्निंग इंसर्ट मटेरियल, और ये आपका थ्रेडिंग इंसर्ट, टूल सेटिंग। इसके बाद जो वर्क पीस के बारे में डिटेल आती है, ये यहाँ से बीएमसी स्टार्ट है, बीएमसी प्रोग्रामिंग सिलेबस इंडेक्स। सबसे पहले आता है बीएमसी ऑफ प्रोग्रामिंग का बेसिक, जैसे सीएनसी का बेसिक था वैसे ही बीएमसी प्रोग्रामिंग का बेसिक है। इसके बाद आता है बीएमसी ऑपरेटिंग, इसके बाद आता है बीएमसी सेटिंग, इसके बाद बीएमसी प्रोग्रामिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। यहाँ पे जैसे जैसे आप प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिकल में आपको फिलअप करना है। तो यहाँ पे V12 है फेस मिलिंग, V12 में लीनियर प्रोफाइल, क्रिटिकल, ये V13 में सर्कुलर प्रोफाइल, 14 में ड्रिलिंग, यूज ऑफ IJ के 15 में फीड ड्रिलिंग, कटिंग स्पीड, और ये स्किप फंक्शन, और ये हमारा पोलर कोऑर्डिनेट, और ये हमारा स्कैनर साइकिल है फानुक में 98, 99, 81, 82, 83, 84, 85, ये सब फानुक के कैंट साइकिल हैं, ये सीमेंस के कैंट साइकिल हैं। फानुक और सीमेंस दोनों को हम कवर करके चलते हैं। कोई भी चीज़ आप देखेंगे सब सॉल्व अनसॉल्व यहाँ पे मिलेंगे। देखो अनसॉल्व थ्रेडिंग, ये थ्रेडिंग का सॉल्व है। किसी भी चीज़ का बीएमसी में आप ले लो, बीएमसी में ये देखो बीएमसी का स्पॉट ड्रिलिंग, ये सब बीएमसी के ड्रिलिंग साइकिल हैं। मतलब हर चीज़ सीएनसी बीएमसी की बुक में पूरा ये M98 M99 का यूज है। पूरा सॉल्व अनसॉल्व इस बुक में आपको मिलेगा। पूरी बुक आपको फॉलो करनी है, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। ये सीएनसी बीएमसी प्रोग्रामिंग सॉल्व एंड अनसॉल्व एक्सरसाइज की बुक है। ये बुक आपको पूरा मटेरियल थ्योरी एंड प्रैक्टिकल के साथ आपने करना है। इसके साथ साथ अब आप देखो हमारे पास इंसर्ट, ये सीएनसी के इंसर्ट है, आप देख रहे हो, ठीक है ना। और
CNC BMC के इंसर्ट्स कुछ यहाँ पे इंसर्ट है, ये दिखा दो, ये देखो, ठीक है, पूरा सेट रखते हैं। ये हमारे पास जॉज सेट, जॉज हैं 2 सेट जॉज, ये पूरा देखो, पूरा जो शॉर्ट सेट है मशीन में लगे हुए हैं। जब बच्चे वहाँ से प्रैक्टिकल कर लेते हैं तो जॉज में सेटिंग का प्रैक्टिकल होता है, जॉज को बांधना, जॉज में कट लगाना, इसके प्रैक्टिकल भी किए जाते हैं। तो जॉज के प्रैक्टिकल, ये हमारे पास CNC की टूलिंग्स है, जिसमें देखो ये TNMG टूल होल्डर है, ये हमारा VNMG है ना, और ये देखो ये हमारा DNMG, और ये हमारा देखो ID ग्रूविंग, और ये हमारा थ्रेडिंग, OD थ्रेडिंग है ना, और इसके साथ ये हमारा वो थ्रेडिंग, ID थ्रेडिंग, ठीक है ना। तो ये हमारा डायलिंग करने के लिए पप्पी डायल है, जिससे हम डायलिंग करते हैं, होल डायलिंग। इसके साथ साथ ये BMC के टूल्स हैं। तो BMC में ये यू ड्रिल है, देखो ये आपको दिख रहा, ये यू ड्रिल है, ठीक है। इसके साथ ये हमारा टैपिंग है, टैपिंग के साथ ये ड्रिलिंग है, ठीक है ना, ये BMC की टूलिंग्स। और ये हमारा बोरिंग, ठीक है ना। और ये देखो ये रीमर है ना, ठीक है। और बर्नियर की तो दिक्कत नहीं, हमारे पास मशीनों पे हर जगह बर्नियर अवेलेबल रहते हैं, जहाँ भी चाहें बच्चे। ये पीस है, जैसे हम थ्रेडिंग भी कराते हैं, तो देखो थ्रेडिंग में हम कैसे थ्रेडिंग कराते हैं, OD और ID दोनों पे, मेल फीमेल, देखो आप देखो दोनों पे चूड़ी कटवाते हैं, ID में और OD में। अब आप इसको OD को ID में फिट करेंगे, ठीक है ना, समझ में आया ना। इसके साथ देखो रेडियस, डिफरेंट टाइप के रेडियस, देखो ये रेडियस, बॉल रेडियस, ये पहले छोटी बॉल है छोटी सी, फिर ये बड़ी बॉल, ये देखो ये बॉल, ये देखो दिख रहा है रेडियस, डिफरेंट टाइप के रेडियस हैं। ये हमारे डिफरेंट टाइप के रेडियस बच्चे बनाते हैं, देखो एक्सरसाइज देख रहे हो आप, ये अलग अलग तरीके से, क्रिटिकल रेडियस, सिंपल रेडियस, सभी तरह के रेडियस हम इसमें कवर करते हैं। अब इसमें इसके साथ साथ ड्राइंग पढ़ना, ड्राइंग समझना, जैसे स्टार्टिंग से बेसिक से ड्राइंग बताते हैं, ड्राइंग कैसे बनती है। जैसे हमने एक गुटका ले लिया, इस गुटके में देखो यहाँ होल किया हुआ है, इधर देखो ये होल है, इधर होल है, इधर होल है, इधर होल है, और इधर होल है, और बीच में स्लॉट है। अब इसके ड्राइंग बनाएंगे 2D में, तो 2D ड्राइंग कैसे क्रिएट करते हैं, बेसिक से लेके चलते हैं बिल्कुल, जिससे बच्चे को ये पता रहे कि ड्राइंग कैसे बनती है, बिल्कुल बेसिक से हम बात करते हैं। तो इस तरीके से फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल भी हम लेते हैं, दिखाना। फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल का देखो पूरा प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लेके चलते हैं। फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल एक्सप्लेन करना है, तो ये पूरा प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन हमारे पास होता है एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है ना। तो मेरा जो उद्देश्य है वो यही है कि आप लोग कम फीस में, फीस भी ज़्यादा नहीं देनी पड़े, रहना भी आपको फ्री मिल जाए, और आप अपने लेवल पे पाएँ। देखो मेरा एक ही उद्देश्य है कि अपने देश में कम से कम सैलरी 25-30 हज़ार रुपये हो तो गुजारा हो सकता है, इससे नीचे गुजारा नहीं है। अब इतनी सैलरी लाने के लिए स्टार्टिंग में मेरा ये सोच है कि चाहे आप डिप्लोमा है, BTech है, ITI है, 10th है, 12th है, कुछ भी हैं, इससे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन मेरा एक ही कहना है कि आपको साल के अंदर अंदर 18-20 हज़ार रुपये सैलरी 8 घंटे की हो जानी चाहिए, ये आपका एक उद्देश्य होना चाहिए। और CNC BMC प्रोग्रामिंग सीखना क्यों ज़रूरी है, वो इसीलिए ज़रूरी है कि आगे ग्रोथ लेनी है। तो CNC BMC CAD CAM, ये 4 चीज़, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हो तो ये 4 चीज़ के साथ टच रहना ज़रूरी है अगर आपको सही ग्रोथ लेनी है। अब मान लो कई बच्चे होते हैं क्वालिटी कंट्रोल में काम कर रहे हैं, 6 साल हो गए, 8 साल हो गए, आगे ग्रोथ नहीं है। अब कहाँ से होगी ग्रोथ? क्यों?
कि क्वालिटी कंट्रोल वाला कैंडिडेट क्या करता है। क्वालिटी कंट्रोल वाला प्रॉब्लम आएगी बता देगा ये प्रॉब्लम रन आउट आ रहा है, उसे पता है कैसे दूर होता है। तो भैया वैल्यू किसकी है, जो रन आउट को दूर करे। तो आप वो बनो ना जो प्रॉब्लम को ठीक करो, आप वो मत बनो कि प्रॉब्लम बताने वाले। अरे बताने वाले तो दुनिया है, सलाह देने वाली दुनिया। आप वो बनो ना जो कर सको। तो आपको क्या बनना है, आप ठीक करने वाले बनो। पूरा ग्रोथ अगर लेना है तो आपको आना पड़ेगा सीएनसी, बीएमसी, कैड और कैम। और मल्टी स्किल का ज़माना है, इसीलिए चारों चीज़ आपको लेनी होंगी, अच्छी तरक्की करनी है तो। अब मान लो चूड़ी है, अब चूड़ी आप बना रहे हैं तो आप वो बनो ना, प्रोग्राम बना के चूड़ी बना के दो, आपकी वैल्यू अपने आप होगी। समझ में आया? तो मैनुअल प्रोग्रामिंग सीएनसी बीएमसी की भी होती है और कैड कैम भी होती है। तो मैं क्या कहता हूं, जब करना ही है तो पूरा करो, बढ़िया करो, कैड कैम के साथ करो। इसीलिए कैड कैम को इसमें फ्री रखा है, टोटल 5,000 रुपये में कैड कैम बिल्कुल फ्री है, एब्सोल्युटली कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको कैड कैम की लैब दिखाता हूँ, नई लैब डेवलप हुई है, नए क्लासरूम्स, नई लैब्स डेवलप हुए। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, पहले यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। दूसरा साथ ही साथ थोड़ा सा मैं पीएलसी ऑटोमेशन का भी बता देता हूँ। पीएलसी ऑटोमेशन का भी हमारा कोर्स है। पीएलसी में साथ में की पीएलसी हैं, बीएफडी, सर्वो, स्टेपर, हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक, सीएनसी मेंटेनेंस, मतलब मैक्रोट्रॉनिक्स का पूरा यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन है। पूरा स्किल मैक्रोट्रॉनिक्स में स्किल डेवलपमेंट की अगर आप बात करते हैं तो आंख मीच के ज्वाइन कर लो, जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। आंख मीच के मैं क्लास खुद करता हूँ और मेरा जो अनुभव है वो मेरा जो एक्सपीरियंस है 33 ईयर्स का। अब मैं लैब्स दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे हमारा ये बीएमसी मशीन है, आओ मनन, ये मिस्टर मनन है, बीएमसी मशीन में प्रोग्राम टाइप कर रहे हैं। अब ये एक एक बच्चा टाइप करता है, ऐसा नहीं है कि भाई इकट्ठे करके दे दिए, ऐसा कुछ नहीं है। सिंगल पर्सन एट ए टाइम काम करेगा। मैं आपको एक एक लैब दिखाता हूँ जिससे आपको पता रहे ये, ठीक है ना। हाँ फ्रेंड्स, ये हमारी सीएनसी मशीन है। क्या नाम है बेटा? शुभम। ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं सीएनसी पे। तो एक बार मशीन दिखा दो पहले। फानुक कंट्रोल है, OI-MED-TC कंट्रोलर है, और ये अपना प्रोग्राम टाइप करेंगे। तो करके दिखाओ जरा कैसे कर रहे हो। प्रोग्राम नया डाल रहे हो जी? ये अभी बनाया हूँ मैं। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा डायरेक्शन देंगे, उसके बाद मैं टाइप करूँगा। अच्छा ठीक है। तो ये प्रोग्राम टाइप कर रहे हैं अपना और चलाएंगे। ये मशीन में टूल लगा हुआ है DNMG, ये देखो DNMG टूल है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट फ्री हैंड जॉर्ज बांधना करना, फ्री हैंड प्रैक्टिकल करते हैं और थ्योरेटिकल क्लासें हमारी चलती हैं। आओ, और मैं चलता हूँ लैब में, कैड कैम की लैब भी दिखाता हूँ। ये हमारी क्लास चल रही है, ये यहाँ पे प्रोग्राम बनाएंगे, प्रोग्राम दे दिया, अब प्रोग्राम का काम चल रहा है। और भी मैं आगे चलता हूँ, आओ। हाँ, ये हमारा अभी नया डेवलप किया है, जो है पुराना वो तो है ही, और ये नया सेंटर जो एक्सटेंड किया है, नया सेंटर है। यहाँ पे मशीनरी आ रही हैं, लैब्स हैं, जो मैं अंदर आपको पूरा दिखाऊंगा। तो ये हमारे कई फ्लोर हैं नीचे से ऊपर तक, और ये यहाँ से हमारी पूरी एंट्री है, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा यहाँ से एंट्री रहेगी। यहाँ आगे रिसेप्शन काउंटर है सामने, हाँ, और ये अपना वॉशरूम वगैरह यहाँ पे हैं, ऊपर भी है सभी। तो ये पूरा जो है ना अभी डेवलप हो रहा है, पूरी लैब वगैरह सब आपको दिखा देते हैं। तो ये क्या एक्सटेंड किया है जिससे बच्चों की दिक्कत ना हो। रहना फ्री हम देते ही हैं, बिल्डिंग्स हैं, रहने की बिल्डिंग अलग है, ये तो पढ़ाने के लिए है टोटल, ठीक है ना। तो बाकी आप पूरा दिखा देते हैं आपको। ऊपर चलते हैं, तो ऊपर यहाँ से अभी हमने पूरा ये नीचे का सेक्शन है, यहाँ पे आओ, ये देखो पूरा ये अपना एडमिशन डिपार्टमेंट यहाँ पे विशाल सर हैं, बाकी स्टूडेंट हैं अपना आए हुए हैं गुजरात से, और वहाँ से थोड़ा दोबारा इंट्रोडक्शन दे दो बेटा। ये पूना से, महाराष्ट्र पूना से, और वैसे हाँ अहमदाबाद से आए हुए हैं ना। और बाकी लैब में दिखा देता हूँ आपको पूरा। ये देखो, ये पूरी कंप्यूटर लैब है,
आप देख रहे हो वहां से वहां स्क्रीन चलेगी, यहाँ पे कंप्यूटर बैठ के बच्चे प्रैक्टिकल। अभी रेस्ट चल रहा है तो रेस्ट में खाना खाने गए हुए हैं। तो ये सब नहीं, ये नहीं डेवलप की है, पहले नहीं थी ये लैब। ये कंप्यूटर लैब पूरी, और जब ज्यादा यहाँ मशीन आएंगी ना तो ये लैब ऊपर चली जाएगी, यहाँ मशीनरी होंगी। फिर ये पीएलसी का पूरा प्रैक्टिकल लैब जो एडिशनल वो वहां है, वो तो है ही सेंटर वाली, ये एडिशनल है अतिरिक्त। बच्चे आगे प्रैक्टिकल करो। अभी लंच चल रहा है तो इसलिए बच्चे अभी नहीं है यहाँ। आओ। और ये हमारा क्लासरूम है, अभी तो क्लासरूम है टेम्परेरी, ये क्लासरूम फिर ऊपर चला जाएगा। जो और जो मेन है वो तो है ही, ये एडिशनल है। तो ये क्लासरूम वहां चला जाएगा, यहाँ मशीन आएंगी, इनमें पूरा मशीनरी इसमें रहेंगी, है ना। तो ये और डेवलप किया है और बढ़ाया है इसको, है ना, जिससे बच्चे और ज़्यादा प्रैक्टिकल लैब कैड कैम की अलग कर दी, जिससे अपने प्रैक्टिकल्स कर सकें। ऊपर भी है वो बनाया है, वहाँ पे अभी रूम तैयार हो गए हैं, तो वो अब रनिंग में आएंगे। ऊपर फिर भी थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, आ जाओ। ये हमारा यहाँ पे लैब है, मैं अभी दिखा देता हूँ, नई तैयार हो रही है लैब। जय मेरे प्रभु ईश्वर है परमपिता परमेश्वर। आओ। ये अपना बैठने के लिए कोई आके बैठे, अपना रेस्ट वेस्ट करे, डिस्कशन करना है, सब स्टूडेंटों की सुविधा के लिए। ये देखो, ये बड़ा हॉल डेवलप किया है, ये बड़ा क्लासरूम रहेगा, है ना। तो इसमें आराम से आप जो है ना, क्लासें, बड़ी क्लासें जो पूरे बच्चे कवर हो जाएंगे यहाँ पे। ये बीच का हॉल है, ये भी कवर रहेगा। और ये देखो, एक ये भी पूरा हॉल है, यहाँ पे बोर्ड है सामने, यहाँ पे कंप्यूटर लैब और आएंगी पूरी। तो पूरा इसको ये देखो, है ना, पूरा बड़ा हॉल है। तो अब क्या है कि जो नीचे मशीन और आ रही है, वहाँ मशीन है, तो नीचे जो लैब है कंप्यूटर की, और वो कंप्यूटर की लैब पूरी यहाँ पे आ जाएगी अब, वहाँ से हटके, और वहाँ मशीनें लगेंगी और एक्स्ट्रा, ठीक है ना। तो और जितना भी हो सकता है हम आगे बच्चों के लिए कर रहे हैं। रहना हम फ्री देते ही हैं, आप देख लो इतनी बिल्डिंग्स हैं, रहने के लिए टेंशन, और रहने की अलग बिल्डिंग है, ये तो खाली उसके लिए है, रहने की बिल्डिंग अलग बनाई गई है ना। तो बाकी मैं वहाँ की जो पीएलसी लैब है वो और दिखा देता हूँ, वहीं वापस चलते हैं उसी सेंटर पे, वहाँ की लैब और दिखा देते हैं एक बार, ठीक है। ये पीएलसी की लैब भी मैं दिखा देता हूँ, ये पीएलसी की लैब है। तो प्रैक्टिकल का ही कर रहे बेटा, पीएलसी सीमेंस, ये सीमेंस का स्टेशन है, सीमेंस, और ये मित्सुबिशी, और ये स्नाइडर, ये प्रोग्राम बना रहे हैं नीचे। और ये डेल्टा, ठीक है ना, और ये अपना फिर डेल्टा, और ये हाइड्रोलिक मशीन है, और ये एलन बेडली, और ये ओमरॉन। ये HMI है, डेल्टा की HMI, और कंप्यूटर पे प्रैक्टिकल कर रहे हैं। इधर भी HMI, और ये बच्चे प्रैक्टिकल कर रहे हैं सब। तो एक बार यहाँ से ओवरव्यू दिखा दो थोड़ा सा सभी बच्चों का। तो ये सभी प्रैक्टिकल्स यहाँ पे लगे हुए हैं, अपने कर रहे हैं। और बाकी इधर भी है, ये मशीन है, हाइड्रोलिक डबल सिलेंडर मशीन है पूरी, है ना। ये पीएलसी लगी हुई है, और ये HMI है मित्सुबिशी की, है ना। और ये यहाँ पे पूरे प्रैक्टिकल्स RLC PLC सब प्रैक्टिकल अपने लगे हुए हैं, कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप तो लगे रहो। ये वायरिंग कर रहे हैं, स्टार्टिंग में वायरिंग से स्टार्टिंग चल रही है इनकी वायरिंग। आप क्या कर रहे हो? करो तो करो वायरिंग। और हमारे साथ स्टूडेंट हैं इराक से भी आए हुए हैं, अभी प्रैक्टिकल कर रहे हैं वो। ये सर इराक से हैं, तो अब ये इनको हिंदी तो नहीं आती, और बाकी ट्रांसलेटर हैं, सर हैं साथ में। तो सर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो क्या है। हाँ, ये सर मेरे फ्रेंड
अली खुदैर जो कि इराक नासिरिया से हैं और ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग में वहाँ जॉब करते हैं, लेकिन और ज़्यादा एक्सपीरियंस और ज़्यादा नॉलेज के लिए ये यहाँ पे कृष्णा इंस्टीट्यूट में आए हैं ट्रेनिंग के लिए। हाँ और यहाँ के स्टाफ से और सर से मिल करके बहुत अच्छा लगा और हमको काफ़ी फ़ायदा हुआ। हाँ थैंक यू। तो और आप कुछ बोलेंगे? अपनी भाषा में बोल दो। बिल्लो का माल तक हम बिल्लो का شلون جيت وهسه شلون يعني لقيتهم هنا يعني امورهم ومعاملاتهم شلون هسه يعني تعليماتهم تدريبهم. الموقع اللي لقيت على हाँ يعني اقرب موقع مال التعليم PLC لقيت موقع नियर बाई जो है आप ही का आप भी इनको कैसा लग रहा है बताओ पहले। बिल्कुल شلون تحس هسه لقيتهم ناس كفؤين يعني والدليل على هذا انه الطلاب بحيث ماكو مكان له انه تقعد يعني جلوس ماكو ما يصير ناس كفؤين يعني كبار مقدمين. यहाँ का इंस्टीट्यूशन यानी काफ़ी अच्छा है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं। अब भी ओके थैंक यू वेरी मच थैंक यू।